राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और थोड़ी देर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के लिए निकल चुके हैं। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी नामांकन करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने आज सुबह अमेठी रायबरेली का सस्पेंस खत्म किया। देखिए, उम्मीद के खिलाफ राहुल गांधी को अमेठी के बजाय सुरक्षित सीट रायबरेली से उतारा गया। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी लड़ाई से दूर हो गई हैं। अमेठी से गांधी परिवार के एक करीबी केएल शर्मा को उतारा गया है। केएल शर्मा, आपको याद होगा, सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी उनको जाना जाता है। सोनिया गांधी के बेहद करीबी और कांग्रेस में महासचिव के पद पर भी हैं। और आपको याद होगा, जब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था सोनिया गांधी ने, तब केएल शर्मा ही मीडिया के सामने आए थे और सोनिया गांधी की बात उन्होंने रखी थी और जनता को बताया था कि रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे सोनिया गांधी। तो केएल शर्मा बेहद करीबी रहे हैं और दशकों से पुराना एक संबंध रहा है गांधी परिवार से और कांग्रेस से। थोड़ी देर के बाद देखिए, दोपहर 1 बजे रायबरेली से पर्चा भरेंगे राहुल गांधी। तो सस्पेंस काफी लंबा रखा गया और आज ही नामांकन की आखिरी तारीख है और आज इससे पर्दा उठा है। लेकिन अब ये किस तरह से कांग्रेस के लिए नफा या नुकसान साबित होगा, ये तो रायबरेली की और अमेठी की जनता ही बता सकती है। यानी जनता के मन में क्या है, वो बटन कहां दबाएंगे, ये उनके दिल में है। लेकिन सस्पेंस बहुत ज्यादा रखा गया। जैसे किसी सिनेमा में आप देखते हैं, लास्ट मोमेंट तक क्या होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को, जनता को नहीं पता था रायबरेली और अमेठी की कि आखिर यहां से राहुल लड़ेंगे कि नहीं। अब यह तय हो चुका है कि रायबरेली से राहुल गांधी और केएल शर्मा अमेठी से। अमेठी में नामांकन होगा केएल शर्मा का और उसको लेकर के अब उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में केएल शर्मा के नामांकन की तैयारी हो रही है। हालांकि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के तैयारियां की जा रही थी, लेकिन उसी जोश खरोश के साथ में आज केएल शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे अमेठी की सीट से और इसको लेकर के पूरी तैयारी इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अमेठी से ही गांधी परिवार हमेशा से ताल ठोकता रहा, लेकिन इस बार केएल शर्मा जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, वो यहां से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ ढोल नगाड़े के जोश के साथ में कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनौती देने का काम कर रही है और इस पूरी तैयारी के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को उतारते हुए नजर आएंगे। अमेठी से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अमेठी से गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के जो नेता हैं केएल शर्मा, उनको कैंडिडेट बनाया गया है और उनसे खास बातचीत की है आज तक के संवाददाता ने। आप हम सुनवाते हैं पूरी बात। केएल शर्मा अपना नामांकन आज करेंगे। अमेठी में महत्वपूर्ण नामांकन होना इस वक्त हमारे साथ आज तक पर है। केएल शर्मा जी नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका नाम जिस तरीके से सिलेक्ट किया गया है। ये पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी की हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो मौका दिया है, मैं उनकी आशा पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एक कार्यकर्ता में उत्साह था, राहुल जी उतरे, आप भी कलम से कह रहे थे कि मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं। क्या इसका भी असर देख रहे हैं क्या, या सेंटीमेंट वही है? नहीं, अब ये सेंटीमेंट तो भी मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये उनकी सीट है, पहला उनका करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने मेरे को मौका दिया है तो इस क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को 41वां साल हो गया यहाँ काम करते हुए। तो कार्यकर्ताओं की ये नहीं कि मैं पैराशूट से कूद के आऊँ। मैं 40 साल अपनी जिंदगी के यहीं दिए हैं, अमेठी रायबरेली के बीच में ही रहा हूँ। कि मैं सोनिया जी का भी इलेक्शन एजेंट होता था, ठीक है, उसके बाद राहुल जी का भी इलेक्शन एजेंट रहा, ठीक है, कैप्टन श्री शर्मा रहे तो उनके साथ भी मैं रहा। तो राजीव जी के साथ मैंने शुरू किया था 1983 में। मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से चुन के यहाँ पे आया था और तब से समझो सौभाग्य समझ लो कि मैं ज्यादा यूपी का होके रह गया हूँ वरना अपनी स्टेट से। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पंजाब से आप आते हैं, बाहर ही आपको वो करार दे रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी में हिम्मत नहीं थी जो अमेठी जैसी सीट छोड़ दी जो परंपरागत रही। ये उनको कहना है, उनको कहने दीजिए। राहुल जी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। नामांकन कितने बजे आप नामांकन करेंगे? क्या प्रियंका या राहुल जी आएंगे? हाँ, अभी आ रहे हैं, क्योंकि बैजू जी ने अभी ये किया। अभी आप छोड़ेंगे तो तब तो मैं बता पाऊंगा आपको कि भैया कौन कौन क्या आ रहा है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन हो रहा है। इन लोग तो सकते हैं, दोनों आ रहे हैं। मतलब यह है कि मैं कम्युनिकेशन
थोड़ा सा मेरे को करने दोगे तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपको आज जाना भी नामांकन के लिए, स्मृति ईरानी को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या काडर है जमीन पर, आपकी तैयारी कितनी चुनौती, क्या समय कम नहीं पड़ेगा आपके लिए? दो या जितने भी प्रत्याशी लड़ेंगे उनके बीच में ये फैसला जनता का किसको चुनती है। आपको लगता है समय आपके पास उचित है, पूरा है, पर्याप्त है समय? देखो, हमारा संगठन यहाँ काम करता रहता है, संगठन ही चुनाव लड़ा। और केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। वो कह रही हैं कि खुशी की बात है और केएल शर्मा से हमारे पुराने संबंध रहे हैं, गांधी परिवार के और कांग्रेस के जो संबंध रहे हैं वो बेहद पुराने, दशकों पुराना ये संबंध है। अमेठी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला बयान है, पहला रिएक्शन है। कह रही है कि खुशी की बात है कि केएल शर्मा को कैंडिडेट घोषित किया गया। केएल शर्मा से हमारे परिवार का पुराना कनेक्शन है, पुराना नाता है, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। हालांकि खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरी और केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर वो बयान दे रही है। केएल शर्मा की उम्मीदवारी खुशी की बात, केएल शर्मा का जज्बा अपने आप में मिसाल है, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। मौसमी सिंह का रुख करेंगे। मौसमी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि कल देखिए हमने आपसे पूछा था कि राजनीति में विकल्प हमेशा खुला रहता है, तो क्या रायबरेली से ऐसी उम्मीद है कि राहुल गांधी यहां से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं? और हुआ वैसा ही मौसमी। अब केएल शर्मा अमेठी से आ गए हैं, तो किस तरह से अभी जनता देख रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ता देख रहे हैं इसको? थोड़ा यंग यूथ आ जाओ सर। चलिए मौसमी का हम रुख करेंगे, लेकिन समर्थ का रुख कर लेते हैं। रायबरेली दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं समर्थ, आपसे जानना चाहेंगे अब जब कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट हो चुके हैं राहुल गांधी रायबरेली से, तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरह की खुशी है? अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा हम रुख करते हैं, सुनाते हैं। तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट डेट से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतजार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की दिन दिहाड़े चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है, चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है और वो काउंसलर कांग्रेस से है। लेकिन चलिए, अनुराग ठाकुर को भी आप सुन रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर। कह रही है बीजेपी कि राहुल गांधी लगातार पलायन करते रहते हैं। वायनाड को देख लीजिए, अमेठी को देख लीजिए, अब रायबरेली। और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पर, खासकर राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि पलायन करते रहते हैं ब्रजेश पाठक, बीजेपी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, ये रणछोड़दास लोग हैं। ब्रजेश पाठक का ये हमला सीधा राहुल गांधी पर। कह रहे हैं कि पहले अमेठी से वायनाड गए और अब रायबरेली भागे। लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से सोनिया गांधी के निजी सचिव किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, अमेठी सीट से गांधी परिवार पलायन कर गया? कांग्रेस डरी हुई है, डर गई है, भय है हार का। प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अमेठी रायबरेली दोनों सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रही है। अमेठी हम 19 में भी जीते थे, इसमें दीदी ने वहां लगातार 10 वर्ष जनता की सेवा की है। और रायबरेली में तो इस बार बीजेपी आ रही, पहले सोनिया गांधी जी ने लड़ने से इनकार किया, अब आप जानते हैं राहुल गांधी जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेगी। ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार अमेठी से कोई नहीं होगा, अमेठी से गांधी परिवार कोई नहीं चुनाव लड़ेगा हार जीत के बाद। तो आप जानते हैं कि इनके अंदर डर भर गया है, उत्तर प्रदेश से ये लोग डरे हुए हैं, इसीलिए वायनाड भाग करके गए थे। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से डर करके राहुल गांधी वायनाड गए थे।